जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। जय सनातनी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जुड़ेंगे विवाह पंचमी पर क्यों होती है माँ गौरी की पूजा, क्या है इसके पीछे का रहस्य। विवाह पंचमी मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन मनाई जाती है, जिसका हिंदू परंपराओं में बहुत महत्व है। यह पावन दिन भगवान श्री राम और माँ सीता के दिव्य मिलन का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इस तिथि में राम सीता का विवाह हुआ था। हर साल इस तिथि को लोग भगवान राम और देवी सीता की शादी की सालगिरह के रूप में मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मौके पर व्रत करने और पूजा अर्चना करने से विवाह में आ रही सभी बाधाओं का नाश होता है, साथ ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन माँ गौरी की पूजा का भी विधान है, लेकिन लोगों को इसके पीछे के कारण का पता नहीं है। आइए जानते हैं। इस साल 2024 में 6 दिसंबर को मनाई जाएगी विवाह पंचमी। माता जानकी ने भगवान राम को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माँ गौरी की पूजा की थी। इसके फलस्वरूप प्रभु राम ने सीता स्वयंवर के दौरान भगवान शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर जनक नंदिनी को अपनी अर्धांगिनी बना लिया था। यही वजह है कि लोग इस तिथि पर माँ गौरी का पूजन भी करते हैं। जिन्हें राम जी जैसा वर चाहिए, उन्हें माता गौरी के इस दिन विधि विधान के साथ पूजन करनी चाहिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। पंचमी तिथि पर गौरी पूजन भी करते हैं, जिससे उन्हें राम जी जैसा वर प्राप्त हो सके और वैवाहिक जीवन सुखी रहे। इसलिए जो भी भक्त राम जैसे वर की कामना करते हैं, उन्हें इस शुभ मौके पर गौरी माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी पूजा अनुष्ठान को शुरू करने से पहले गौरी गणेश का पूजा का विधान है। साथ ही इस तिथि पर अन्न, धन और 16 श्रृंगार का दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन राम जी और माता सीता को प्रिय चीजों का भोग लगाना भी चाहिए। मान्यता है कि प्रिय चीजों का भोग लगाने से माता सीता तथा प्रभु राम जी प्रसन्न होते हैं और भक्त को पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। विवाह पंचमी की पूजा की थाली में किन भोगों को शामिल करना चाहिए जो जीवन के लिए फलदायी साबित हो। माता सीता को खीर का भोग अति प्रिय है और प्रभु राम जी को पंचामृत भोग अति प्रिय है। इसलिए विवाह पंचमी के दिन खीर का भोग अवश्य लगानी चाहिए तथा प्रभु राम जी को पंचामृत का भोग अवश्य लगानी चाहिए। इस दिन पे विवाह पंचमी उन लोगों के लिए बेहद महत्व रखती है जिन्हें विवाह में देरी व लगातार बाधाओं का सामना करना पड़ रहा हो। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से शादी की सभी बाधाएं दूर हो जाती है और वैवाहिक जीवन का सुखी रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह तिथि आदर्श प्रेम, भक्ति, प्रतिबद्धता का प्रतीक मानी जाती है। इसलिए इस शुभ अवसर पर राम सीता की पूजा अवश्य करनी चाहिए, जिससे जीवन की सभी मुश्किलों से छुटकारा प्राप्त कर सकें। विवाह पंचमी हर साल मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। विवाह पंचमी पर उपवास रखने का भी विधान है। विवाह पंचमी के दिन राम सीता विवाह प्रसंग को सुनने का भी विधान है। इससे अति शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसलिए विवाह पंचमी पर माता सीता, प्रभु राम के साथ साथ माता गौरी की पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए। जय प्रभु राम, जय श्री सीताराम। भगवान राम सबका कल्याण करें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।